ओके, हेडिंग बनाई कवच। ये हमारा एक प्रकार से ट्रेन को आपस में टकराने से रोकने का एक सिस्टम है। ट्रेन ना टकराएं, एक पटरी पर ट्रेन आ गई आमने सामने तो ना टकराएं, वो उसको ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाए ट्रेन के अंदर, उसका एक प्रकार से डिवाइस है ये। इसका तकनीक नाम होता है TCAS। कहते हैं लिखा भी हो कहीं, ये रहा TCAS। इसका नाम होता है TCA, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। TCAS बोलते हैं तकनीकी रूप से इसको, कवच तो नाम रख दिया हमने इसका। इसका तकनीकी नाम है TCAS, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। टकराव को रोकने के लिए टकराव रोधी उपकरण कहते हैं हम लोग, टकराव रोधी प्रणाली। तो टकराव रोधी प्रणाली या TCAS, तो ये टकराव रोधी प्रणाली है अपने आप में। ट्रेन एक ही पटरी पे आ जाए तो उनको रोकने के लिए, इनको ब्रेक लग जाए अपने आप उनके अंदर, टकराव रोधी प्रणाली। ठीक है, इसकी बात 11 साल सुन रहा हूँ मैं, 2011 से पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को। 2011 में सुना था पहली बार ये तकनीक आ गई है, तब से लेकर 2023 आ गया, 12 साल हो गए लगभग। 12 साल में अभी भी ट्रेन टकरा रही है हमारे यहाँ पर। 11 में कहा था मनमोहन साहब ने कि अपनी टकराई ट्रेन हमारे पास कवच आ गया। पिछले हफ्ते ट्रेन टकरा गई हमारी विशाखापट्टनम में, उसके बाद उड़ीसा में टकराई थी लास्ट, आपको 2-4 महीने पहले, आपको याद हो तो ट्रेन टकरा रही है की पटरी पर आकर। तो कवच कहाँ पर है, बात ये कवच है कहाँ पर। तो उसका तकनीक बात करें, कवच जो है काम करता है एक विशेष तकनीक पर, उसका नाम होता है RFID तकनीक। RFID का नाम सुना होना चाहिए आपको, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कुछ प्रकार की तकनीक होती है। ये कहाँ गया ये फोटो, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर RFID होते हैं, तो ट्रेन में एक लगा होता है कार्ड से अपने आप कहें, मैं आपका हूँ उसे टोल कलेक्शन। फास्टैग देखा है आपकी गाड़ी में, फास्टैग लगा है, आप टोल के पास पहुँचते हैं, टोल खुल जाता है, यानी आपकी गाड़ी में जो उपकरण लगा है, फास्टैग का स्टिकर लगा है, उसे टोल कैमरा स्कैन कर रहा है। स्कैन किया, रीडेबल स्कैन किया और अमाउंट कटा आपका और गेट खुल गया, यानी आपके और इसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, टोल के बीच में। ऐसे ही इसमें वो स्टिकर लगा है, मान लीजिए गाड़ी के अंदर, ये नीचे एक प्रकार से पटरी पे क्या लगा है, ये आप देख रहे हैं नीचे रीडर लगा है। जैसे गाड़ी इस पर से गुजरेगी, कुछ दूरी पर लगाते रहेंगे रीडर को हम लोग, यहाँ लगाएगा, फिर 1 किलोमीटर आगे, फिर 1 किलोमीटर आगे लगा देंगे। तो जब भी गुजरेगी गाड़ी इस पर से तो स्कैन करेगा वो, यानी गाड़ी गुजर गई यहाँ से। अब मान लो इसी ट्रैक पर कोई दूसरी गाड़ी भी आ रही है, दोनों को मान लो दूसरे ट्रैक पर चल रही हैं हम लोग, अगर ट्रैक पर आ रही हैं तो ऑफकोर्स सिग्नल जनरेट हो गया ना, और इसकी सिग्नल कहाँ जाएगा, फिर जो मेन TCAS स्टेशन है हमारा, वहाँ पहुँचेंगे सिग्नल इसके, और मालूम पड़ेगा उनको कि एक ही ट्रैक पर आ रही हैं गाड़ियाँ। तो उसके बाद गाड़ी में लगेंगे ऑटोमेटिक ब्रेक। फिर तो पहले तो हुटर बजाए गाड़ी का कि ड्राइवर जाग जाए, भैया एक ही गाड़ी पे आ रहे हो, थोड़ा स्पीड कम कर लो अपनी, देखो समस्या क्या है, एक ही ट्रैक पे क्यों आ गए हो। और हुटर नहीं सुनता अगर वो हमारा लोको पायलट या हमारा ड्राइवर, तो उसके बाद ब्रेक अपने आप लग जाएंगे गाड़ी के। तो इस पूरे सिस्टम का नाम है कवच। एक आइडेंटिफिकेशन करना, सिग्नल भेजना, हुटर बजाना और उसके बाद ब्रेक लगाना, इस पूरे सिस्टम का नाम है कवच। क्लियर है हमको ये। तो कवच काम करता है, कई तकनीक इसके अंदर हो गई आपकी। RFID तकनीक हो गई एक यहाँ से सिग्नल कहाँ जा रहा है आपका, स्टेशन, रेडियो कम्युनिकेशन हो रहा है इनके बीच में, ये अलग फ्रिक्वेंसी होगी, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी कहाँ काम कर सकती है, केवल छोटे लेवल पर। RFID काम करता है केवल छोटे स्तर पर, जब टोल के पास पहुँच जाते हैं आप तभी काम करता है ना। अब बहुत दूर है टोल के, तब तो गेट खुलेगा नहीं आपके लिए। तो ये काम करता है छोटे स्तर पर, रेडियो फ्रिक्वेंसी के स्तर पर। इसके बाद ट्रेन से जनरेट क्या होता है, ट्रेन सिग्नल जनरेट होता है एक, वो जाता है रेडियो आवृत्ति का प्रयोग करके कहाँ पर, TCAS के पास। वहाँ से एक सिग्नल आता है, 2 वे सिग्नल देख रहे हैं हम लोग, वहाँ सिग्नल आता है, हुटर बजेगा फिर आपके पास कि एक ट्रेन और आ रही है, इस ट्रैक पर एक ट्रेन और आ रही है, हुटर बजेगा, गाड़ी का हुटर बजेगा, मतलब ड्राइवर जाग जाए, भैया देखो क्या हो रहा है, और गाड़ी की स्पीड कम करने का प्रयास होगा। स्पीड कम नहीं की उसने अगर, तो गाड़ी का सडनली ब्रेक लगा देगा ट्रेन। ठीक है, तो एक्सीडेंट होने का तरीका है अपने आप में ये। तो लोको पायलट के लिए 2 चीज़ हो गई यहाँ पर, क्लियर है हमको ये। तो इसमें एक तो RFID तकनीक है, एक इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से यहाँ पर, और तीसरा फिर हुटर और फिर ऑटोमेटिक ब्रेक यहाँ पर। इन सबको मिला के बोलते हैं आप TACS सिस्टम। 2011 में इसको ईजाद किया गया था भारत में, 23 तक नहीं लगा पाए हैं। कितना किलोमीटर लग गया रेलवे में, कुछ तो लगा है, कई जगह लगा है। जैसे दिल्ली मुंबई पे जाएंगे तो आपको शूटर में आपको मिल जाएगा लगा हुआ, दिल्ली आगरा में जाएंगे मिल जाएगा आपको लगा हुआ ये। तो लग चुका है देश में अब तक 1500 किलोमीटर ट्रेन में, ये 1500 किलोमीटर ट्रैक पर लग चुका है, मतलब एक यहाँ फिर यहाँ लगाना पड़ेगा ना आपको कई जगह पर ये। तो देश में 1500 किलोमीटर ट्रैक पर लग चुका है ये। देश में टोटल ट्रेन का लेंथ कितनी है हमारे यहाँ जानते हैं, 68,000, बस 68,000 हो गए दोस्त। 68,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक है हमारे पास ये, उसमें से 1,500 पे लगा है केवल। तो सकते कहाँ लगा है, फिर कहीं लगा है। तो अब क्यों लगा 11 साल में, इतनी धीमी क्यों चल रहा है 11 साल में, क्योंकि इसको लगाने की लागत आती है 50 लाख रुपए पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर बिछाना है आपको अगर इस तकनीक को, TACS को, तो लागत है 50 लाख रुपए। तो लागत बहुत ज़्यादा है अपने आप में ये। और फिर इतना बजट होता नहीं, सिग्नलिंग का 4,000 5,000 करोड़ का बजट होता है हार्डली उनका। तो हर साल एक
1500 किलोमीटर 700 किलोमीटर लगाते रहते हैं लोग। अब पूरा देश कब कवर होगा वी कांट से, लेकिन लंबा समय लगने वाला है, पैसा बहुत लग रहा है इस काम में। तो कब तक पूरा देश तैयार हो पाएगा, कब तक पूरे देश की ट्रेन सुरक्षित हो पाएंगी, अभी नहीं हुई है, वहाँ पर टकराव होता रहता है। हो पाएगी बात हमारी। तो कवच क्या एक प्रकार से एक पूरा सिस्टम है अपने आप में, ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम अपने आप में, जिसमें तकनीक होती है RFID। RFID का पूरा नाम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो तरंगे, ID मतलब पहचान, आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं तकनीक को। ये छोटे स्केल पे काम करता है केवल, जैसे आपका टोल कलेक्शन का, या आप कभी किसी मॉल में जाएं तो वहाँ पर जो लगा होता है सिग्नल उनका बच जाता है, वो आपका नियर फील्ड कम्युनिकेशन करता है। वहाँ भी हो सकता है ये कोई वस्तु चुराए ना ले कोई व्यक्ति वहाँ पर, तो उसके लिए वो लगाते हैं, वस्तुओं के साथ RFID लगा देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गेट के पास आएगा बिना टैग हटाए तो बजने लगता है हुटर वहाँ पर, वही काम यहाँ भी होता है। तो RFID तकनीक लगाई गई है आपके लिए, यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी ID लगाई गई है, जो ट्रेन और पटरी के बीच में संपर्क करती है। इसके बाद यूज़ करते हैं रेडियो कम्युनिकेशन का ये लोग ट्रेन और TSCS के स्टेशन के बीच में। ये 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, एक सिग्नल जा भी रहा है, एक आ भी रहा है। जा क्या रहा है, मैं कहाँ पर लोकेशन है मेरी, और आ क्या रहा है भैया, देखो अगर ट्रेन ब्रेक लगाओ सामने ट्रेन और आ रही है तो अगर तो मालूम पड़ जाएगा ट्रेन सामने से आ रही है, मालूम पड़ जाएगा ड्राइवर को यहाँ पर, और ब्रेक लगा सकता है। उसके बाद हो पाएगी बात हमारी। तो कवच प्रणाली याद रखिएगा, इसमें 2-3 चीज़ें शब्द हैं, RFID तकनीक का नाम, रेडियो कम्युनिकेशन का नाम यहाँ पर, और तीसरा इसके अंदर ऑटोमेटिक ब्रेक यहाँ पर। चलिए तो बात कर लेते हैं इसके बारे में आपके साथ। तो तैयार की गई है स्वदेशी स्तर पर तैयार की गई तकनीक है। पहली बात तो स्वदेशी है पूरी पूरी तकनीक अपने आप में ये, ठीक है। कब तैयार किया गया था इसको, 2012 में तैयार किया गया था इस कवच प्रणाली को, ठीक है। TCAS कहते हैं इसको हम लोग, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, TCAS। कई जगह ट्रैफिक लिखते हैं, एक ही बात है, ट्रैफिक कोलिजन या ट्रेन कोलिजन एक ही बात है वो। कई और गाड़ियों में यूज़ करना, मान लो आपको बुलेट ट्रेन में यूज़ करना है, या आपको लगता है कोई और गाड़ी में लगाना है जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलती हैं उनमें लगाना है, तो वहाँ ट्रैफिक हो जाएगा। उसके इसमें चूँकि ट्रेन में लगाई सिस्टम तो ट्रेन ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक ही बात है, नाम वही रहेगा TSCS। ट्रेन हो जाएगा T की जगह, या ट्रैफिक हो जाएगा किसी और गाड़ी में लगाना है तो आपको, ठीक है। इसको याद कर लें हम लोग, यहाँ पे ये सिस्टम हो गया अपना। चलिए दैट्स इट। याद रखिए इसमें लागत बहुत आ रही है लगाने की, इसको 50 लाख रुपए लागत आती है, इसे लगाया जाता है इसको यहाँ पर, ठीक है। 50 लाख रुपए पर किलोमीटर की लागत है इसकी। तो 68,000 लगभग हमारा रेलवे का कुल किलोमीटर है, और कितना लगाया अभी तक, केवल ये 1500 किलोमीटर में लगाया गया। हो भाई, न्यूज़ पूरी है। कवच याद रखिएगा। विशाखापट्टनम ट्रेन के बाद फिर चर्चा में आ गया। अच्छा याद रखिएगा, इस साल के बजट में ना, बजट लाभ स्टिल लगाया था, कहीं कुछ लगाया था ये बजट 2022 थे, लास्ट ईयर बजट आया था 1 फरवरी 2022 को। उसमें निर्मला जी ने घोषणा क्या की थी, सुनिएगा आराम से। उन्होंने घोषणा की थी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत वो 2000 किलोमीटर ट्रैक पर कवच को लागू करेंगी, जिससे हम लोग सुरक्षित ट्रेन चला सकें। इसके लिए सरकार ने 4000 करोड़ का क्या जारी किया था, सिग्नलिंग बजट जारी किया था। तो रेलवे का सिग्नल डिपार्टमेंट जो होता है, जो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट होता है, 4000 करोड़ बजट दिया गया था, जिससे वो लगा सके लगभग 2000 किलोमीटर में TSCS को। इस साल फिर बजट दिया गया 3500 करोड़ का, और 2000 किलोमीटर लगाने के लिए। और उससे पहले भी लगा था, सरकार बजट देती रही है। इतना बजट देने के बाद भी कितना लगाया, केवल आज तक 1,500 किलोमीटर लगाया गया। तो बजट बहुत जा रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं। हो भाई, ये बात हमारी यहाँ तक जोड़ पाएंगे। तो बजट से पैसे जारी हो रहा है कवच सिस्टम को लगाने के लिए। तो कवच में लाने के 2000 किलोमीटर जोड़ा गया, फिर और जोड़ेंगे ये लोग। चल, सरकार पैसा बहुत खर्च कर रही है, लेकिन परिणाम निकल नहीं रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, याद रखिएगा, बजट से पैसा मिलता है इस काम के लिए। एक फंड और चलता है हमारे यहाँ, इसका नाम होता है राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, RRSK कहते हैं इस फंड को हम लोग। RRSK फंड लिखाई है, RRSK फंड कहते हैं। तो इससे पैसा मिलता है यहाँ पर। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, जो आपका टिकट होता है उस पर सेस लगता है, छोटा सा पैसा हो जाता है, इस कोष में जाता है पैसा, इससे यात्री सुरक्षा बढ़ाई जाती है। तो राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष है ये। तो पैसा मिलेगा, बजट से मिलता है वो तो है ही, बजट से पैसा मिल रहा है आपको इस काम के लिए। साथ में पैसा मिलता है इस कोष से आपको, जिसका उद्देश्य होता है TSCS की स्थापना करना, ठीक है। अब इस कोष में पैसा कहाँ से आता है? इस कोष में पैसा आता है यात्रियों के टिकट पे लिया जाता है एक सेस, वो पैसा जाता है RRSK में। तो इसमें टिकट का पैसा जाता है, टिकट पे आप जो खरीदते हैं, खासकर जो फर्स्ट AC या सेकंड AC टिकट खरीदे जाते हैं, उसमें सरकार कुछ प्रकार के सेस लगाती है, कई प्रकार के, वो जाता है RRSK में। तो भाई ये बात हमारी जोड़ पाएंगे सारी कहानी को। RRSK से फंड आ रहा है इस काम के लिए, बजट से फंड आ रहा है इस काम के लिए, उसके बाद भी नहीं लगा पाए कवच हम लोग आज